आए आए है। गोरा शरीर, सिर पर जटाओं का मुकुट, भस्म का लेपन, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। सुंदर यज्ञोपवीत वक्षस्थल पर शोभायमान है। गले में कमर में मृगचर्म बधा है, कमर पर फरसा है। एक हाथ में अजगांव भगवान श्रीहरि का धनुष है। परशुराम जी आए शांत बेस करनी कठिन, बरनी न जाय स्वरूप। आकर दंड प्रणाम भया, जनक जी से बोले, जनक तुम्हारी सभा में इतने राजा क्यों आए हैं? उस समय का एक नियम बताऊं, धरती पर किसी को भी यदि क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो उस समय तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं इशू करते थे, कोई क्षत्रियों का सम्मेलन नहीं कराता था। आज दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं। बोले, जनक इतने राजा क्यों एकत्रित भय हैं? जनक जी ने पूरी बात बताई। मेरी बिटिया का विवाह स्वयंवर था, केंद्र में शिव का पिनाक था, ये सारे राजा उसी में भाग लेने आए। इतना कहा तब तक टूटे हुए पिनाक के खंड पे दृष्टि चली गई। अरे ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में और घी डाल दिया हो, फपक पड़े। बोले, हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है शिव के पिनाक को, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती को पलट दूंगा मैं। बाहर करो निकाल कर। जनक जी महाराज थर थर कांपने लगे, सुनैना जी कांपने लगी, सीता मैया डर गई। अब जितने राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हमारे में दम नहीं है? हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। हमारी दूरदर्शिता हम पहले ही जान लिए, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए। कौन फंसे इसमें? ये तो बगल के राजा से बोले और उसके बाद मन में अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, तेरी लीला अपरंपार प्रभु। मैं समझ नहीं पाया हमसे क्यों नहीं तोड़वाए। आपने बहुत अच्छा किया हमसे नहीं तोड़वाया, यदि हम तोड़े होते तो बाबा छोड़ते नहीं हमको। सारे लोग भयभीत हैं। सबको भय में देखकर राम जी स्वयं आगे आए। आकर बोले, मुनिवर यहाँ भगवान की भाषा पर ध्यान दीजिए। राम जी ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है, कहते प्रभु नाथ शंभु धनु भंजनी हारा। इस शिव के पिनाक को तोड़ने वाला होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि मुनिवर, इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा हो, और आपकी कृपा आपके दास पर होगी। इस कार्य को आपके किसी दास ने किया है। राम जी संकेत करते हैं कि वो दास मैं हूं। आयसु काह कहिए किन मोहि, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन क्रोध की अवस्था में सहज भाषा भी समझ में नहीं आती। राम जी संकेत कर रहे हैं कि मैंने तोड़ा है, मैं दास हूं, आपका आज्ञा करिए। परशुराम जी नहीं समझे। बोले, राम, सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, और निकाल करके बाहर करो उसे, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। अब राम जी मन में सोचे, बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी खड़े थे बगल में, कहें मैचिंग नहीं है ना भैया, हमारे नरम दल कि बाबा जी गरम दल, जोड़ी नहीं बन रही है। लक्ष्मण जी आ गए आगे, प्रणाम करके बोले, धनुष के टूटने पर न आए आप। हो लेकिन ये बताइए, जब मैं छोटा था तो मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था, बहु धनु ही तोड़ी, लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों आपका है कि आप चले आए? परशुराम जी बोले, रे नृप बालक,
तू नहीं बोल रहा है, तू काल के वशीभूत हो गया है, वो काल बुलवा रहा है। तू शिव के पिनाक की तुलना छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। टूट गया, पुराना था, और आप कह रहे तोड़ा तोड़ा नहीं, ना ना, छुअत टूट। लक्ष्मण जी बोले भैया छुए छुवत टूट, रघुपति ही न दोषु। भैया का कोई दोष नहीं है, पुराना था, ऊपर से पॉलिश था, भीतर से दीमक चाट गया था। भैया छुए टूट गया, हम लोग क्यों अभिमान करें कि हम लोगों ने तोड़ दिया। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले देख रहा है क्या है। लक्ष्मण जी बोले फरसा 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं मैं, नहीं तो अभी तेरा सर अलग कर देता। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, बाबा जी आपन प्रशंसा स्वयं करते हैं, दूसरे पर विश्वास ही नहीं है कोई ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, अपने बोले रहो। लेकिन बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप कितना भी फरसा दिखाइए, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे। लक्ष्मण जी बोले आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गया तो क्षत्रिय होकर युद्ध में पराजित होना हमारे कुल में कलंक लग जाएगा। नुकसान दोनों में हमारा ही होना है, जीतेंगे तब भी नुकसान है, हारेंगे तब भी नुकसान है, हम आपसे लड़ेंगे नहीं। राम जी बोले मुनिवर बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। परशुराम जी बोले राम तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, ये तुम मीठा बोलते हो ये कड़वा बोलता है। राम जी बोले मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे, कहां आप बच्चों में उलझे हुए हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। आई बाबा और भड़क गए परशुराम जी, बोला ना देखे बोला अभी। राम जी बोले मुनिवर हम आपसे सब प्रकार से हारे हैं, हमारा तो नाम राम है केवल, आपका नाम मेरे नाम से बड़ा है, आपका नाम परशुराम है। अवस्था में आयु में आप मेरे से बड़े हैं, जाति में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम आपसे कहां बराबरी करेंगे। परंतु परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा। तब राम जी को कहना पड़ा मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है, पुराना था टूट गया। और रही बात युद्ध की तो मैं अपना स्वभाव बताता हूं, रघुवंशी हूं मैं। रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी युद्ध करते हैं, परंतु हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं मुनिवर, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। जब राम जी की भाषा सुनी परशुराम जी ने सोचने लगे ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़कर कोई नहीं हो सकता है, पता कैसे चलेगा भगवान है। तो परशुराम जी के पास भगवान श्री हरि का धनुष था अजगौ। धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है धनुष में, और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध के समय धनुष का स्वामी धनुष को झुकाता है और उसकी प्रतंचा डोरी चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोचे यदि ये भगवान होंगे तो अजगौ की प्रतंचा चढ़ा देंगे, और चढ़ा देंगे इसका मतलब भगवान है। परशुराम जी ने कहा राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए खींचिए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, दर्शन करिए, बाबा कहते हैं ए जिदेता चाप आपो ही चढ़ी गया,
देत चाप आपो ही चढ़ गयो। परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम मन विस्मय भयो। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, भगवान ने धनुष को पकड़ा। धनुष पकड़ने के साथ उसकी प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। देत चाप आप ही चढ़ी गया हूँ। ये दृश्य देखकर परशुराम जी के मन को विस्मय हुआ, अपराध बोध हुआ। यहाँ पर 9 बार राम जी का जय जयकार करके और राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस महेंद्र पर्वत पर तप करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद सभी